श्री महापुर धाम की कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अष्टकी भगवान की जय। पंच तत्व भगवान की सिंह भगवान की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोगों को कैसा लगा भगवान का दर्शन करके? किनको अच्छा लगा? सब लोग हरि बोल बोलेंगे जोर से। हरि दर्शन कीर्तन और प्रसाद। दर्शन हो गया, इसके बाद कीर्तन करते हुए प्रसाद। चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रूपेश्वर महादेव की जय। सत्यपाल शिव जी की जय। हर हर महादेव। शिव जी से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान राधा कृष्ण के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति। कीर्तन का जगह है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं उसको कहते हैं श्रीनिवास आंगन। क्या कहते हैं? जब उन्होंने श्रीनिवास ठाकुर का मतलब उनको अपमानित करने का प्रयास किया, उनकी निंदा करने का प्रयास किया श्रीनिवास ठाकुर का, तो उन दोनों को कोढ़ हो गया। क्या हो गया? और ऐसा कोढ़ था जो जिसे पीप टपकता था, गीला वाला कोढ़ हुआ था। और गांव वाले ने उन दोनों को निकाल दिया। वो लोग गांव के बाहर जाके पेड़ के नीचे रहते थे, कोई उनको पूछता नहीं था। वो लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उसी रास्ते से गंगा स्नान कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 तो अभी हम सब निकल रहे हैं मासी बाड़ी के लिए श्रीनिवास आंगन से। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। चैतन्य गौड़िया मठ की, मासी बाड़ी की जय।
बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोविंद गोपीनाथ पैर नहीं लगाएंगे कोई भी। मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ। आरती महामहोत्सव की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं? मंगल आरती के लिए। तो जल्दी से निकलिए यहाँ से और सीधे मंगल आरती पहुँचे और मंगल आरती कंप्लीट करके वापस कहाँ आना है? जितना जल्दी हो सके। आप देर करेंगे छूट जाएंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे गोद्रुम द्वीप। कहाँ जाएंगे? गोद्रुम, है ना, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। आप लोग भजन सुने हैं ना, तो वहीं गोद्रुम द्वीप जाएंगे हम लोग। ठीक है, सब लोग आगे फिर निकलते हैं जल्दी से। शिला टंका न खालये तो अभी हम लोग नरसिंह पाली में हैं। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, सतयुग में चलिए। कहाँ चल रहा है अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग भूल जाइए, चलिए द्वापर के बाद त्रेता से पहले उस समय चलते हैं सतयुग में। तो सतयुग में कौन भक्त थे? महान भक्त प्रहलाद महाराज। कौन थे? प्रहलाद महाराज। और उनके पिताश्री का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। क्या नाम था? और कैसन थे वो? नहीं, मंगल आरती में आते थे, जगते थे सुबह मंगल आरती आने के लिए। अपने ही को कहते थे कि हम ही भगवान है। क्या कहते थे? हम ही भगवान है। बोलो भगवान हिरण्यकशिपु की जय। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है जय। तो वो जब हम ये बता रहे थे कि हिरण्यकशिपु जो था वो खुद को भगवान कहता था और बोलता था प्रहलाद को, बोलो भगवान हिरण्यकशिपु की। तो प्रहलाद बोलता था आप हमारे पूज्य पिताश्री हैं, आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन भगवान आप नहीं हैं। और यही समझाना है। हम लोगों की यूपी बिहार में जग में क्या कहा जाता है? जिसके माता पिता सब घर ही में। हाथ बंधा नहीं है आप लोग, है ना? हाथ खोलिए सब लोग, बोलिए जिसके माता पिता तो हमें क्या सिखाया जाता है कि जिसके माता पिता सब घर ही में तीर्थ जाना बिल्कुल गलत बात।
जिसके माता पिता सब घर ही में, उसको भी तीर्थ लेके आना चाहिए। जैसे धीरज पुरोले क्या है ना, हाँ ऐसा महतारी हमारी हो जाए, अरे बुढ़िया कब तक जी, हाँ धीरज पुर साथ में लेके चलते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं ना। तो माता पिता को हमें सेवा करनी है, उनको प्रणाम करना है, लेकिन वो भगवान के अंश हैं वो, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए उनको भी भगवान की भक्ति करने का मौका देना चाहिए। ये नहीं समझे कि यही भगवान है। तो हिरण्यकश्यप क्या कहता था कि हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं। प्रहलाद महाराज बेचारे छोटा बच्चा 5 साल का, नहीं पिता थली आप भगवान के भक्त बन सकते हैं, बोलिए विष्णु भगवान की। बोलता था कि नहीं, विष्णु का नाम मत लेना मेरे सामने, उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है ना। तो ऐसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को खूब प्रताड़ित करता था। पत्थर से कुछ, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ों से फेंका, समुद्र में फेंकवा दिया, हलाहल विष पिलाया उनको। फिर भी प्रहलाद महाराज को होलिका दहन में अग्नि में जलवाया, खोलते हुए तेल में फेंकवाया, अपने ही पुत्र को मारने पर तुल गया। किस लिए? कि वो भगवान नहीं मानते थे, प्रहलाद महाराज को भगवान नहीं मानते थे। तो आजकल 2 वर्जन है। एक वर्जन है कि माता पिता को त्याग दो, जैसे वो IIT प्रयाग में IIT बाबा हुआ है ना, गंजड़ी धनसड़ी भंगड़ी, वैसा इस्कॉन में हर जगह IIT मिलेंगे आपको, है ना। सुंदर गोपाल पर वो IIT दिल्ली के गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो वो कहता है कि माता पिता नरक में जाएंगे, माता पिता को गाली देता है, ये भी गलत बात है। हमें माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, माता पिता को भक्ति करने का अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माता पिता को छोड़ के भाग जाएंगे। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा किसी कीमत पे नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रेनिंग लेगा ना, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, मेंढक का पेट फाड़ के सीता है। अब जो मेंढके का पेट फाड़ के नहीं सी पा रहा है, वो स्त्री का पेट फाड़ के कैसे सी देगा? वो मेंढक का नहीं सी पा रहा है। उस तरह से जब हम अपनी ही माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो परम पिता की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो एक वर्जन है कि माता पिता को त्याग देना, ये गलत बात है, हमें सेवा करनी चाहिए। दूसरा वर्जन ये है कि नहीं, हम माता पिता को ही भगवान मान लेंगे, ये भी गलत है। माता पिता भगवान नहीं है, माता पिता भगवान के अंश हैं, उनको भी भगवान का भक्त बनाना है, ये सही तरीका है। तो ऐसा प्रयास करना। लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं मानता था, तो प्रहलाद महाराज को बहुत तंग किया। अंत में प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उसने स्वयं अपनी तलवार निकाल ली, और जब वो तलवार निकलता था ना, तो इंद्र कांपने लगता था स्वर्ग में बैठे बैठे, क्योंकि बहुत भयानक था वो असुर। हिरण्यकश्यप बहुत बलशाली था। कौन थे वो लोग? जय विजय, भगवान के द्वारपाल, तो बहुत बलशाली असुर था वो। तो तलवार निकाला प्रहलाद को मारने के लिए, और प्रहलाद को खंभा में बांध दिया, और बोला कि बता अब तेरा विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज क्या बोले? सब जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, भगवान विष्णु क्या है? सब जगह है। बोले खंभा में है? बोले हाँ खंभा में भी है। तो हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से इतना ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो शत्रुता का भाव लेके आए थे, कि उस खंभा पे प्रहार कर दिया अपने मुष्टिक से, अपने मुक्के से प्रहार कर दिया खंभा पे। और जैसे ही खंभा को मारा, खंभा टूट गया, और खंभा टूट गया तो उसमें से कौन प्रकट हुए? नरसिंहदेव भगवान की। तब नरसिंहदेव बोले कि रुक, तेरे को हम बताते हैं कि भगवान कौन है। पकड़े उसको बढ़िया से, सुबह से लेकर के शाम तक युद्ध किए, खेल रहे थे उसके साथ। जैसे बिल्ली चूहे के बच्चे से खेलती है, चूहे से खेलती है, वैसे ही नरसिंहदेव खेल रहे थे हिरण्यकश्यप के साथ। और खेलते खेलते फिर अंत में क्या किए? अपने जांग पे बैठाए। जांग पे बैठाए तो हिरण्यकश्यप बोला कि मरेंगे नहीं हम। काहे नहीं मरोगे? ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? ना हम दिन में मरेंगे। नरसिंहदेव बोलेंगे उधर ताक के देखो, न भी दिन हुआ है, न भी गोधुली बेला है। बोला जा, एगो वरदान तो फेल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा वरदान भी है। क्या वरदान है? ना हम धरती पे मरेंगे ना। नरसिंह बोले ताको नीचे, ताको, देखो धरती। कहाँ खड़े हो? मेरे गोद में खड़े हो ना, तो आसमान में खड़े हो ना, धरती पे खड़े हो। बोला जा, दूसरा भी वरदान फेल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ना हम अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्रों से मरेंगे, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से हम। नरसिंह बोले कि ना तुमको हम अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से। किससे मारेंगे? नाखून से ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तुम्हारा, ओपन हार्ट सर्जरी। बोला नाखून से? बोला हाँ देख लो, नाखून दिखाए नरसिंहदेव। बोला जा, तीसरा वरदान भी फेल। बोला
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम न तो मनुष्य से मर सकते हैं, न देवता से, न यक्ष से, न किन्नर से, न राक्षस से, न जानवर से, किसी भी जोनी से हम, यानी 84 लाख जोनियों में ऐसा कोई नहीं है जो हम काराबद्ध कर सकता है। नरसिंह जी बोले कि याद करके देख लो, गिन के 84 लाख जोनियां, हम उसमें आते ही नहीं है। आधा नर आधा सिंह का कोई जोनी नहीं है। तो हिरण्यकश्यप बोला, ओ सॉरी, हो गया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अपने को भगवान समझ लिए थे। नरसिंह बोले कि नहीं, तुमने हमारे भक्त को बहुत कष्ट पहुंचाया है, ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। जबकि हिरण्यकश्यप भी किसका भक्त है? नरसिंह देव का ही, और भगवान विष्णु का द्वारपाल था। लेकिन उसने प्रहलाद को दंडित किया, प्रहलाद को तंग किया, प्रहलाद महाराज को परेशान किया। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने ही उसके चिथड़े उड़ा दिए, पेट फाड़े, उसका औतरी निकाल के माला पहन लिए। कोई माला पहनाने आ नहीं रहा था नरसिंह देव को, तो अपने ही माला पहन लिया औतरी निकाल के उसका। और पूरा भयानक, सब जगह मुंह में खून लपेटा गया था, हाथ में खून था। फिर उसके जितने भी असुर लोग थे वो लोग भी लड़ने के लिए आए, सबको नरसिंह देव मार के भगा दिया। अब जितने सारे देवी देवता है ना, वो सब उधर दूर खड़े हैं नरसिंह भगवान को देख करके। ब्रह्मा जी बोले कि हम तो जाएंगे नहीं भैया, हम ही वरदान दिए थे हिरण्यकश्यप को, हम तो कभी नहीं जाएंगे। इंद्रदेव बोले कि ना ना भैया, मार देगा, हम फेंका जाएंगे स्वर्ग से सीधे, हम नहीं जाएंगे। तो नारद मुनि की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो नारद मुनि गए लक्ष्मी मैया के पास बेकूट, बोले अरे बता श्री भगवान थोड़ा सा गुस्सा में हो गए हैं। बोले कहाँ थे? मैंने वो धरती पे हिरण्यकश्यप का वध किए हैं और बहुत नाराज हो गए हैं भगवान, गुस्सा हो गए हैं। तो लक्ष्मी मैया को लगा कि पत्नी तो पति का कान ऐठ के इसे सीधा कर देती है, अरे चलिए दिखाइए, लेकिन चलिए हमको कहाँ भगवान नाराज हुए हैं। तो लक्ष्मी मैया आई, दूर से देखी नरसिंह भगवान को, बोली ना ना ना, ये हमारे पति नहीं हो सकते। लक्ष्मी मैया भी नहीं जाने के लिए तैयार हुई, कोई नहीं तैयार हो रहा था भगवान नरसिंह देव के पास आने के लिए। तब नारद मुनि बोले भक्त प्रहलाद को, प्रहलाद भगवान तुम्हारे कारण गुस्सा है, तुमको कष्ट हुआ है इसीलिए भगवान गुस्सा है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम भक्तों को कष्ट देंगे तो कौन प्रसन्न नहीं होंगे हमसे? भगवान बहुत सीरियस हो जाते हैं। जब कोई उनके भक्तों को कष्ट देने का प्रयास करता है ना, भगवान इसको पर्सनली ले लेते हैं। ऐसे आप भगवान की भक्ति नहीं कीजिएगा, बोलिएगा हम नहीं मानते हैं कि भगवान होते हैं, हम ही भगवान हैं। भगवान ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भगवान उतना पर्सनली नहीं लेते हैं। लेकिन आप तंग कीजिएगा भक्तों को ना, तो भगवान बहुत पर्सनली लेते हैं। और फिर भगवान ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं और फिर सीखते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं खोल के। नरसिंह देव को, हिरण्यकश्यप को चिथड़े उड़ा के छोड़ दिए थे। तब प्रहलाद आए और प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को माला पहनाया और नरसिंह भगवान के चरणों पे गिर के बोले कि हे प्रभु, हम आपके चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, प्लीज हमको वो वाला रूप दिखला दीजिए। तो नरसिंह देव उसको, प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, है ना, क्योंकि उनका सिर किसका था? सिंह का, लंबे लंबे बाल थे, है ना। जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे ना, पूरा आकाश भर गया था, इतने विशाल थे वो। तो लंबे लंबे उनके बाल थे, तो अपना सिंह अपने जीभ से प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, दुलारने लगे, अपने गोदी में बिठा लिए। और फिर नरसिंह देव वहां से अब प्रकट हुए जहां से मारे थे हिरण्यकश्यप को, तो इधर आए थे और उधर तालाब देख रहे हैं ना, उसी तालाब में अपना हाथ धोए थे। वो खून लपेटा गया था ना। जब प्रहलाद महाराज ने शांत किया भगवान को, भगवान शांत हो गए जब, तो फिर देखिए कि हाथ में खून लग गया है। तो वही सी जगह पे आकर के, वो पहले बहुत बड़ी नदी होती थी यहाँ पे, वहां पे आकर के हाथ धोए थे उसी जगह पे। तो कुंड है अभी जहाँ पे नरसिंह देव हाथ धोए थे अपना, और फिर हाथ धो करके यहाँ पे विराजमान हुए थे और यहाँ पे कई दिनों तक रहे थे, कई सालों तक रहे थे नरसिंह भगवान यहीं पे। तब ब्रह्मा जी आए, बोले कि प्रभु सॉरी, आज के बाद किसी को ऐसा वरदान नहीं देंगे, हमारे कारण आपको अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ गया, आधा नर आधा सिंह बनना पड़ गया आपको, हमसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। भगवान बोला ध्यान रखना आज के बाद। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे प्रभु। इंद्रदेव भी बोल रहे हैं, सब देवी देवता आकर के हाथ जोड़ के नरसिंह भगवान की प्रार्थना की यहाँ पे। तो सारे देवताओं ने क्या किया कि भगवान यहाँ विराजमान है, तो सब लोग अपना घर बना लिए थे अगल बगल। विश्वकर्मा जी ने सबके लिए घर बनाया था। तो इंद्र ब्रह्मा सारे देवताओं के इधर निवास स्थान थे। अभी नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारी आंखें वैसी नहीं है और विलुप्त हो गए हैं वो लोग, तो अभी नहीं दिखते हैं। अदरवाइज इधर सब देवताओं का। और यहाँ पे जो नरसिंह भगवान के विग्रह है ना, इस सतयुग के विग्रह है, अभी का विग्रह नहीं है। देवी देवता लोग बना के यहाँ पूजा किए थे नरसिंह देव को, वो सतयुग का विग्रह है उनका, अभी का विग्रह नहीं है। तो हम लोग चल के दर्शन करेंगे और नरसिंह भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। नरसिंह भगवान किस लिए फेमस है? भक्ति हमें करनी है राधा कृष्ण की, गौर निताय की, लेकिन नरसिंह भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, पूजा करते हैं। किसके लिए? क्योंकि वो प्रसिद्ध है
भक्तों के विघ्न विनाशक के नाम से। किसके लिए प्रसिद्ध है? विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। कोई प्रश्न है नरसिंहदेव को लेकर के? तो हम लोग यहाँ पर 2-3 चीजें सीखे। पहली चीज क्या सीखे? कोई भी जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। हम भगवान के दास हो सकते हैं, भगवान के महान भक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। हमारे माता पिता भी भगवान नहीं है। इस जन्म में वो हमारे माता पिता, पिछले जन्म में कुछ और थे, लेकिन हमें माता पिता का अनादर। देखिए प्रहलाद महाराज के पिता कौन थे? असुर राज हिरण्यकशिपु। फिर भी प्रहलाद महाराज कभी अपना एटिकेट नहीं भूलते थे। तलवार निकाल रहा है मारने के लिए, हाथी से कुचलवा दिया। प्रहलाद महाराज को पता है कि मेरे ही पिता ने हाथी भेजा है कुचलने के लिए, लेकिन फिर भी सुबह उठते थे ना तो जाकर अपने पिताजी का पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। और उस समय हिरण्यकशिपु भी बढ़िया से बात करता था। ओके प्रहलाद, क्या हालचाल है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हाँ। क्या पढ़ रहे हो? नहीं, हम भागवत पढ़ रहे हैं पिताश्री। अच्छा, भागवत में क्या लिखा है? नहीं, भगवान के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भगवान सर्वशक्तिमान है, ये है। तो हिरण्यकशिपु अपना मोछ करने लगता था। फिर बोलता, अच्छा प्रहलाद बताओ भगवान है कौन? तो बोलते थे प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु। बस गोद से उठा के फेंक देता था। नालायक कहीं के, तुम सब सही सीखे हो, खाली एक ही बात गलती सीख लिए हो। भगवान कौन है? हम हिरण्यकशिपु भगवान है। तो कलयुग में सब भगवान बनना चाहता है। ये जितने भी साधु संत घूमते हैं ना, मायावादी लोग, ये सब भगवान बनना चाहते हैं। हम क्या बनेंगे? भगवान। एक धर्म है जिसमें तपस्या किया जाता है। भगवान ऋषभदेव तपस्या किए थे, उस धर्म का नाम नहीं लूंगा मैं, रोहित पुरोहित कोट कर रहे हैं। तो उस धर्म में बहुत बड़ी तपस्या की जाती है, नंगा रहा जाता है, तपस्या किया जाता है। क्या बनने के लिए? भगवान। भक्त बनने के लिए नहीं, क्या बनने के लिए? हम भगवान नहीं बन सकते। पहली शिक्षा, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता है, पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, जिसके माता पिता सब घर ही में सबको तीर्थ पे लेके, अभी हमारे धीरज प्रभु की पूरी फैमिली इधर है। कहाँ है धीरज प्रभु? हाँ, पीछे बेचारे प्रभु जी धीरे धीरे चलते हैं। सबको लेके आए हैं, बाल बच्चा पत्नी माता पिता सबको लेके आए हैं। तो वैसे ही सबको लेके तीर्थ पे आना है। ऐसा नहीं समझा कि हमारे माई बाबू भगवान है। हाँ, अरे गणेश जी ना शिव जी या पार्वती मैया का परिक्रमा लगा लिए थे ना, पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा हो गया था। अरे भैया, वो शिव जी पार्वती मैया कौन है? वो सच में भौतिक संसार के भगवान है, वो भौतिक संसार का मालिक मनकाइन है। और हमारे पिताजी ये कैसे हो सकते हैं भगवान? हमारे माता पिता दुनिया में माया में फंसे हुए हैं। और शिव जी सच में वैसे है वो लोग, इसलिए उनकी परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। लेकिन अब हम दारू पीने वाले, गंजा पीने वाले लोग को हम कहेंगे नहीं ये भगवान है, ऐसा नहीं हो सकता। उनके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है हमारे, है ना। लेकिन माता पिता भगवान नहीं है, इसलिए सबको लेकर तीर्थ जाना चाहिए। हम पुत्रों का, बेटों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को तीर्थ घुमाए। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता एकवा का दुकवा, दुकवा का चौथवा करने में पूरा जीवन निकाल दिए। बेटवा को इतना कमा के रख दे कि 7 खानदान बैठल खाएगा। अब इसी चक्कर में बुढ़ापा आ गया, दांत टूट रहा है, घुटना में दर्द हो रहा है, पैदल नहीं चला जा रहा है। तो अब नहीं घुमाएंगे तो फिर कब घुमाएंगे? तो इसलिए हमें अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करानी चाहिए, उनको साथ में लेकर आना चाहिए। तो 3 शिक्षा सीखे। पहला, भगवान कोई नहीं बन सकता, हम भगवान के क्या बन सकते हैं? महान भक्त। दूसरा, हमारे माता पिता अगर हिरण्यकशिपु जैसा भी असुर हो, फिर भी हमें उनका आदर सम्मान करना है, प्रणाम उनको करना है। हिरण्यकशिपु जैसा कोई माता पिता नहीं हो सकता इस ब्रह्मांड में। कौन माता पिता भी अपने बच्चों को गला काटेगा? कोई नहीं काटेगा ना, भले ना लायक निकल जाए बच्चा। तो सब माता पिता का हमें आदर करनी है। तो IIT बाबा के चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ, क्यों अपने माँ बाप गाली तो हम भी गाली देना शुरू कर देंगे, गंजा भाग पीना शुरू कर देंगे। वो पागल आदमी है। IIT में उसका दिमाग क्रेक कर गया, इतना पढ़ाई होता है ना उधर, वो दिमाग उसका क्रेक कर गया है, पागल आदमी है वो। या तो फिर प्लांटेड है। कई सारे लोग ना प्लांट करते हैं, पागलों को लाकर सनातन धर्म में डाल देते हैं और वो पागलपन बात करता है। जैसे अभी यूट्यूब आप देखिएगा कि सारे टीवी चैनल पर उसको बुलाया जा रहा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। उसके सनातन धर्म ढकोसला है, ढोंग है, इस सबको बताने के लिए, है ना। तो प्लांटेड होते हैं कई लोग, तो उन सब झंझट में नहीं पड़ना। हमें शास्त्रों की दृष्टि से देखना है कि शास्त्र में क्या कहा गया है, गुरु क्या कहे, भगवान क्या कहे हैं। तो अभी हम लोग नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे और दर्शन करके आप हम लोग कहाँ चलेंगे?
स्वर्ण विहार। कहाँ चलेंगे? सतयुग में। अभी हम लोग सतयुग में घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? कलयुग भूल जाइए, इधर कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। नरसिंह देव है, हाँ चिर देंगे। इधर कलयुग नहीं आता है, इधर सतयुग का प्रभाव रहता है। भले हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारी आंखों पे कलयुग का काजल लगा हुआ है, इसलिए दिख नहीं रहा है, माया का काजल लगा हुआ है। अदरवाइज ये सब देवी देवताओं का घर है ये गांव। इसको नरसिंह पाली कहते हैं या देवपाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नरसिंह भगवान है। तो नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। दर्शन करके जौन जौन ऑटो में बैठे थे, जैसे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाना है। और फिर कहाँ चलेंगे हम लोग? स्वर्ण विहार। कहाँ चलेंगे? स्वर्ण विहार में सतयुग के राजा थे स्वर्णसेन, उनका राज चलता था। तो उस समय के अवशेष है, उस समय के पत्थर, उस समय के पिलर अभी भी है। पिलर पे इधर ठोकिएगा ना तो उधर से आवाज सुनाई देगा आपको। पत्थर पे जैसे अभी के पत्थर पे ठोकिएगा तो उधर आवाज थोड़ा सुनाई देगा, लेकिन उस समय का सतयुग का पत्थर होता था, उसमें ठोकिएगा इसे तो उधर आवाज सुनाई देगा। तो उन सब चीजों का हम लोग दर्शन करेंगे। और उसके बाद चलेंगे नरसिंह पाली, स्वर्ण विहार, आम घाट। वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु ने आम बोया था और वो भी कई सालों तक फल दिया था। तो वहां से होकर के फिर हम लोग आएंगे हरिहर क्षेत्र। कहा आएंगे? हम सबके प्रिय शिव जी का क्षेत्र है वो। आजकल आपको पता है वो चीज। कई लोग कहां नहाने जाते हैं? काशी में। कहा जाते हैं? काशी में कौन रहते हैं? कौन है काशी में? शिव जी। कौन है काशी में? लेकिन वो सीक्रेट बात बता रहे हैं, किसी को मत बताइएगा। शिव जी अभी काशी में नहीं रहते हैं, काशी में नहीं रहते हैं शिव जी। अभी कलयुग में छोड़ दिए हैं काशी। वो कहां वास करते हैं अभी? महाकाशी, हरिहर क्षेत्र में वास करते हैं अभी, जहां आपको हम ले चलने वाले हैं, महाकाशी में। अभी काशी में नहीं रहते हैं, भूलिएगा मत किसी को सब जगह छोड़ देगा। काशी में शिव जी ने छोड़ दिया काशी को। कलयुग में कितना गए हैं? नवद्वीप में है शिव जी। काशी छोड़ के नवद्वीप में वास किए हैं। हरिहर क्षेत्र में उनका वास है शिव जी का, उधर रहते हैं। ठीक है, तो उधर चलेंगे हम लोग शिव जी का दर्शन करने के लिए। चले नरसिंह भगवान का दर्शन कर लेते हैं। नरसिंह देव भगवान हम लोग सतयुग की यात्रा कर रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? कौन से युग में? तो वहां पे नरसिंह पाली में सतयुग में थे, अभी भी सतयुग में है। ऑटो में कोई कलयुग में आया था? सतयुग में भी सब लोग चल रहे थे, यानी कीर्तन करते हुए चलना है। तो अभी हम लोग सतयुग में पहुंच गए हैं। ये भी जो जगह है ना, ये सतयुग का जगह है। इसको कहते हैं स्वर्ण विहार। क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या कहा जाता है? स्वर्ण विग्रह। क्या कहा जाता है? क्योंकि उनका जो शरीर है ना वो पिघले हुए सोने के समान है। तो इधर विहार करते थे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित और भी भक्तों के साथ इधर विहार करते थे। तो स्वर्ण विहार नाम पड़ा इसका, क्योंकि स्वर्ण विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु इस एरिया में विहार करते हैं, इस एरिया में प्रत्यक्ष घूमते हैं। दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि हमारे आंखों पे क्या है? माया का मोतियाबिंद हो गया है। अब ऑपरेशन कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसलिए मोतियाबिंद छा गया है हम सबको। माया का भौतिक संसार का मोतियाबिंद है, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो यहाँ के राजा थे ना, उनको भी नहीं दिख रहे थे। सतयुग में यहाँ राजा थे, उनका नाम था स्वर्णसेन। क्या नाम था? और वो बड़े ही भौतिकवादी राजा थे। भौतिकवादी राजा मतलब समझते हैं? भगवान के भक्त नहीं थे एकदम। वो एकदम दिन भर एकवा का दुखवा का चौथवा करने में लगे रहते थे। दिन भर धन संपत्ति, इंद्रिय भोग, ऐशो आराम की जिंदगी में रहते थे वो। कौन? स्वर्णसेन। उनका नाम भी था स्वर्ण। दिन भर सोना के चक्कर में पड़े रहते थे, धन संपत्ति के चक्कर में पड़े रहते थे। ऐसे वो बुजुर्ग हो गए थे, फिर भी उनको अपना राजपाट छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी राजपाट करने में ही लगे हुए थे। अब सतयुग में ऐसे बहुत कम राजा थे, क्योंकि सतयुग में बाय डिफॉल्ट लोग धर्मात्मा होते हैं, लेकिन स्वर्ण विहार ऐसे नहीं थे, स्वर्णसेन ऐसे नहीं थे। अब ये नारद मुनि को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि नारद मुनि को पता था कि कलयुग में इधर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं और ये सतयुग में ऐसा राजा इधर राज कर रहा है जिसको कि भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, दिन भर धन संपत्ति कमाने के चक्कर में लगा रहता है हम लोगों की तरह।
स्वर्णसेन पूरी तरह से भौतिकवादी राजा थे और उनकी स्थिति को देख करके नारद मुनि को दया आई। नारद मुनि जानते थे कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, इसलिए वो स्वर्णसेन के पास गए। स्वर्णसेन के पास जब नारद मुनि गए तो राजा स्वर्णसेन ने उनका खूब स्वागत किया, क्योंकि नारद मुनि सबके लिए आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, गुरु है, हम सबके वो आचार्य हैं। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके नारद मुनि को उनकी पूजा अर्चना की, उनको आसन दिया, बैठाया। तो नारद मुनि बोले कि भाई सब ठीक है, आप हमारी सेवा कर रहे हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन भजन कब कीजिएगा, माला वाला शुरू कब कीजिएगा? तो नहीं प्रभु, अभी उधर खेत लेना है, तो उधर राज हड़पना है, तो उधर राज लेना है, उधर ये बिल्डिंग बनवानी है, ये करना है, वो करना है। बोले कब तक करते रहेंगे यही, कब तक फंसे रहेंगे इस माया के चक्कर में, कब तक फंसे रहेंगे इस भौतिकतावादी के चक्कर में, निकलिए इधर से। नारद मुनि उनको उपदेश देना शुरू किए। अब नारद मुनि जिसको उपदेश देना, आज वे घर द्वार छोड़ देगा। प्रहलाद महाराज को पेटे में उपदेश दे दिए थे, वो बेचारे निकलते ही महाभागवत बन गए थे। ध्रुव महाराज को उपदेश दिए, वो भगवान के महान भक्त बने। तो नारद मुनि ऐसे प्रचारक हैं जो पत्थर को भी प्रचार कर दे तो हरिनाम करना शुरू कर देगा। तो स्वर्णसेन थे, उनको नारद मुनि ने बढ़िया से समझाया, कई सारी कहानियां शास्त्रों की सुनाई, और ये भी सुनाया कि देखिए आप जिस जगह पे राज कर रहे हैं उस जगह पे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु गौर हरि प्रकट होने वाले हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, आप भजन करना शुरू कीजिए, भजन कीजिए। तो नारद मुनि बहुत समझाए स्वर्णसेन को। तो स्वर्णसेन नारद मुनि के प्रभाव में आकर के भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिए। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में प्रकट होकर ये गौरांगा जपना है, या कलयुग में प्रकट होकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? क्यों गौरवर्ण के रूप में प्रकट होंगे, गौरांग महाप्रभु के रूप में क्यों प्रकट होंगे? तो उनको डाउट हो रहा था कि प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे नहीं होंगे। और नारद मुनि भविष्य बता दिए थे कि आप कलयुग में उसी एरिया में जो है आप एक बुद्धिमंत खान बनने वाले हैं, बुद्धिमंता खान। तो बुद्धिमंत खान इस एरिया में थे व्यक्ति जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का शादी में बहुत खर्च किया था, और उनकी शादी बड़ी धूमधाम से कराई थी चैतन्य महाप्रभु की। तो वो बुद्धिमंत खान कौन थे? पिछले जन्म के स्वर्णसेन थे। तो स्वर्णसेन को नारद मुनि ने कहा कि आप कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपको स्थान मिलने वाला है, आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेंगे। तो स्वर्णसेन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। नारद मुनि की बातों को भरोसा था, लेकिन अंदर में थोड़ा डाउट था उनको। तो एक दिन स्वर्णसेन रात में सोए हुए तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारे महल के चारों तरफ भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, और गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उधर विहार कर रहे हैं इस एरिया में, और भक्त लोग गौरंगा 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 खाली जोर से गौरंगा 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो स्वर्णसेन ने सपने में देखा कि चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं इस एरिया में, उनके भवन के आसपास में, इस सब एरिया में घूम रहे हैं, और भक्त लोग गौरंगा 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 करके नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी हरे कृष्णा करके नृत्य करने लगे। तब देकर जाकर के उनको विश्वास हुआ कि जो नारद मुनि भविष्यवाणी करके गए हैं वो एकदम 100% सच है।
तो चूंकि इस एरिया में स्वर्ण विग्रह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विहार किया था, इसलिए इस एरिया का नाम क्या पड़ा? स्वर्ण विहार। और यहीं पे वो राजा का महल था। इसके अवशेष बचे हुए हैं। जैसे आप पीछे जाएंगे ना तो सतयुग की शिला है, शिला मतलब समझते हैं ना, पत्थर पिलर, उनके भवन के अवशेष बचे हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें इधर से टक टक कीजिएगा तो उधर सुनाई देगा, ट्रांसमिट होता है। जबकि पत्थर क्या है? कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? इंसुलेटर है, मतलब उससे आवाज पास नहीं होता है, साउंड पास नहीं होता है, लेकिन इसमें पास होता है। सतयुग की शिला है। और उधर एक जगह है जिसपे आप कितना भी मिट्टी भर दीजिए वो गड्ढा का गड्ढा ही रहता है। उस साइड में पीछे में वो जगह है, कितना भी मिट्टी भर दीजिएगा। तो कुछ अवशेष है जिनसे ये पता लगता है कि वहीं वो भवन है, वहीं वो जगह है जहाँ पे स्वर्ण विहार राजा स्वर्ण से रहते थे। चैतन्य महाप्रभु उस एरिया में विहार किए थे। और बुद्धिमंत खान के रूप में वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में शामिल हुए थे। स्वर्ण विहार, महाराज स्वर्ण विहार की, स्वर्ण सेन की, बुद्धिमंत खान की। तो देखिए उन लोगों का नाम क्यों लिया जा रहा है? अभी हम स्वर्ण सेन की कथा सुन रहे हैं, बुद्धिमंत खान की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि उन सबों ने भगवान की भक्ति किया। स्वर्ण सेन का हम लोग नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो बहुत धनी मनी राजा थे, कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ कोई कितना धनी मनी था। नारद मुनि यही समझा रहे थे कि आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने राज से अटैच हैं। कुछ भी रक्षा करने वाला, हम कितना भी घर द्वार संपत्ति कमा लें, मॉल खोल दें, बस अड्डा खोल दें, जो खोलना है खोल लें, कुछ भी हमारे काम आने वाला नहीं है। कितना भी बेटा पतो रह जाए नहीं है। नारद मुनि ने कई सारी कहानियां सुनाई स्वर्ण सेन को। एक बार ऐसे ही एक साधु थे जिनकी सेवा करने के लिए दूर से एक व्यक्ति आते थे और सेवा करते थे दिन भर। अब जब रात को महात्मा जी सो जाते थे अपने आश्रम में तो फिर वो चले जाते थे अपने घर। फिर अगले दिन सुबह आते थे, फिर दिन भर सेवा करते थे, फिर घर चले जाते थे। साधु ने कहा कि तुम क्यों हर दिन आते हो, शाम को जाते हो, फिर सुबह आते हो, यहीं रह जाओ। तो बोले नहीं नहीं, घर पे हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, सब हमको हमारा इंतजार करते हैं, सब हमको मिस करते हैं, तो हम नहीं जाएंगे घर पे, तो फिर उनका भरण पोषण कौन करेगा? तो साधु ने कहा कि तुम भ्रम में हो, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता है। बोला नहीं नहीं ऐसे मत कहिए, अभी अभी हमारी शादी हुई है, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही साल पहले, बच्चे हुए हैं हमारे, सब हमसे प्रेम करते हैं। साधु बोले झूठा, तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो चलो तुमको हम एक प्रमाण दिखाते हैं। उस साधु ने कहा, क्योंकि पहले के लोग योग करते थे, तपस्या करते थे, तो साधु ने कहा कि तुम अपनी सांस रोक करके लेट जाओ। तो सांस रोक करके वो लेट गए और साधु ने चादर उड़ा दिया उनको और गांव वालों को खबर भिजवा दिया कि बोल दो कि फलाना से अपना शरीर छोड़ दिए हैं, उनका शरीर छूट गया है। और उधर से जैसे ही पता चला उनकी पत्नी का, उनके माता पिता को पता चला कि मेरा बेटा शरीर छोड़ दिया है, तो सब उधर से छाती पीटते हुए आ रहे हैं, अरे हमारे बेटवा कथा गिलो, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया, मेरे पति कहाँ चले गए। तो सब लोग अपनी छाती पीटते हुए पहुंचे वहां पे, रोते धोते पहुंचे। कहाँ पहुंचे? साधु के आश्रम में। साधु बोले कि दुर्घटना हो गई, शरीर छूट गया इनका। अब लोग उनका शरीर पे कूद कूद करके सब पकड़ पकड़ के पैर हाथ रोने लगे, अरे हमको छोड़ के कहाँ चल गई, हमारा के छोड़ के कहाँ चल गई। उस साधु ने कहा कि देखिए आप लोगों को रोते हुए देख करके मेरा हृदय पसीज गया है। हम एक काम कर सकते हैं अपने योग शक्ति से, कि अगर आप में से कोई अपना प्राण देना चाहे ना तो आप मर जाएंगे, आपका प्राण हम इसमें डाल के जीवित कर सकते हैं। हम इसको, आप बस कोई एक अपना प्राण दे दीजिए। आप लोग इतना रो रहे हैं इनके लिए, तो कोई एक व्यक्ति अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाइए और हम इनको जीवित कर देंगे। तो सबसे पहले देखा गया उनके बुजुर्ग पिताजी की तरफ। उनके पिताजी बोले आना जरा तो लगा रहता है साधु बाबा, आना जरा लगा रहता है, सब अपने अपने भाग से आता है जाता है, हमारा तरफ मत देखिए। और वो चुप हो गए और रोना धोना बंद। फिर देखा गया उनकी पत्नी की तरफ, बोले ना 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 ना, अभी तो हमारा शादी हुआ है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है हमारी, हमारा बच्चा लोग हुआ है ना, यह ना कि हमको बिना सिंदूर का रहना पड़ेगा, हम रह लेंगे साधु बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, हम घर परिवार चला लेंगे।
बचपन की तरफ देखा गया। बोले हमारा तरफ कहाँ देख रहे हैं, अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो हमारी कहानी शुरू हुई है ना, हम माँ के साथ रह लेंगे। इतना जब सबके तरफ साधु बाबा देखे, कोई तैयार नहीं हुआ। वो चदर में सब सुन रहा था, चदर उठाया और उठ के खड़ा हुआ, बोले सब लोग भागो यहाँ से, भागो सब लोग भागो यहाँ से, अब हम कभी नहीं जाएंगे, अब से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तो ये सब नकली रिश्ते हैं। हमें लगता है ना कि हम यहाँ पे हैं, पतोहिया कैसे रह रही होगी, नतिया हमारा कैसे रह रहा होगा, सब मोह माया। कोई घर में खाली रोता है, कोई आपके साथ शमशान घाट पे जाएगा, फूंक ताप के गंगा जी में नहा के पूरी जलेबी खा के भुला जाएगा सब। एक आध दो फोटो लगा देगा दीवार पे जिसपे धूल जमा रहेगा, छिपकली अपना घर बना ले रही। पुण्य तिथि पे साफ किया जाएगा, जब आपकी पुण्य तिथि आएगी उस पर साफ किया जाएगा, एगो माला पहना दिया जाएगा, बस सारी कहानी खत्म। तो इतना जो हम लोग धन संपत्ति कमाने के पीछे भागते रहते हैं, हाय हाय दिन भर माला कर लीजिए, अरे मौले तारा लोका तटे, अभी खेत बोए के बाटे माला कर लीजिए, नहीं करेंगे। आप लोगों को सब पता है ना, फिर भी फंसे इधर। नहीं भजन कर लीजिए, अरे मंदिर बनाने के लिए दान दे दीजिए। हाँ प्रभु जी हमारा तरफ से 5100 कहा है भैया, 51,000 1 लाख दीजिए मंदिर बने। ना प्रभु जी वो बेटवा का शादी करना है, बेटिया का शादी करना है, उसका करना है, उसका करना है, फंसे रहते हैं, भगवान के लिए निकालना नहीं चाहते हैं। और एक दिन सब पतोहिया छीन लेगी। सास मरती है ना तो पतो खाली रोती है, जैसे ही राम नाम सत्य हुआ उठा जैसे ही बॉडी, इसके बाद लड़ाई होता है। कंगना हम ले तो पायल हम ले, तो बुढ़िया बाली हमरा के देखे कोई रहे, तो मंगटिका हमरा के देखे कोई रही, लड़ाई झगड़ा शुरू। आप उधर जल रही हैं अग्नि में, अग्नि दिया जा रहा है, और इधर घर में पतोहिया के मन में चल रहा है कि बुढ़िया ताला मार के चल गई, चबिया कहाँ रख ले दिया। हम ये बता रहे थे कि जिंदगी में सब कुछ यही छूटने वाला है, जो कुछ भी चीजें हैं सब मोह माया है। तो आप कहिएगा कि मोह माया, तो प्रभु जी आपका भी 4 गो बच्चा लोग घूम रहा है, आप क्यों फंसे, आप ही चलिए ना। मोह माया में और जिम्मेदारी में अंतर है। मोह में और जिम्मेदारी में क्या है, अंतर है। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में मोह रहता है कि जिम्मेदारी रहती है। अब बताइए हमारी काजल माता आचल माता लोग नहीं आई है, उनको थोड़े ना मोह ऑफिस से, जिम्मेदारी है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, छोड़ के नहीं आ सकते, तो जिम्मेदारी है कि मोह है। तो घर के भी जिम्मेदारी रखना है, बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, मोह नहीं रखना उनसे। मोह रखेंगे 84 लाख जोनियों में गिरना पड़ेगा। मोह नहीं रखना है, हमारी जिम्मेदारी है उनको पाल के बड़ा करना, पाल पोस के बड़ा कर देंगे। हमारी जिम्मेदारी है उनको भक्त बनाना, भक्त बना देंगे। मोह नहीं रखेंगे कि वो भक्ति नहीं किया तो हम ही भक्ति छोड़ दिए, उसके चक्कर में हम भक्ति छोड़ दिए। गजेंद्र कैसे फंसे थे, गजेंद्र फंसे थे, बताइएगा समय का थोड़ा सा। गजेंद्र फंसे थे कि गजेंद्र जब सरोवर में स्नान करने गए तो उनकी पत्नियां अपने से स्नान कर सकती थी, सब जवान जवान थी, माने हाथी सब जवान जवान हथिनियां थी, स्नान कर सकती थी। लेकिन गजेंद्र क्या कर रहे हैं, अपने स्नान किए और अपना सूंड में पानी भर भर के अपने पत्नियों को स्नान करा रहे हैं। लोग हम छिड़क रहे हैं। उसी तरह से हम ऑटो पे बैठ सकते हैं, चलो बैठा पहले तू तब हम बैठेंगे। अरे वो बैठ सकती है अपने से, बैठने दीजिए उनको, जिम्मेदारी निभाइए अपना, वो कर सकती है सारा काम अपने से। तो गजेंद्र कैसे फंसे, वो अपने स्नान कर लिए, सबको स्नान करवा रहे थे, अपने बच्चों को स्नान करा रहे थे, जबकि उनके बच्चे अपने से स्नान कर सकते हैं। इसके कारण मगरमच्छ को गुस्सा आ गया और उसने टांग पकड़ लिया, अब कराओ स्नान सबका, तुम्ही को पकड़ते हैं हम। तो हमें जिम्मेदारी निभानी है, अटैचमेंट नहीं होना है, हमारा अटैच नहीं होना है ना, जिम्मेदारी निभाइए। जैसे ही भगवान की सेवा का मौका मिले भगवान की सेवा कीजिए, सबको लेके कीजिए, बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को, परिवार को, सबके साथ में भगवान की सेवा कीजिए। लेकिन बच्चों की सेवा से मत अटैच हो जाइए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से, पत्नी से अटैच होकर के भगवान की सेवा को छोड़ देते हैं। ये हमारा सबसे महापाप है, सबसे बड़ा पाप है हमारा, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने परिवार में फंस करके भगवान को छोड़ देते हैं। और फिर पूछते हैं ना प्रभु जी वो जरूरी है ना, जरूरी है, लेकिन भगवान की सेवा भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो उसको निभाइए। कैसे निभाइएगा,
तो बच्चों को, पत्नी को, सबको सिखाइए। मान लीजिए आपका इतना बड़ा बच्चा है, सिखाइए उसको कि धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के भगवान का आरती करना सीखे, हो भगवान की प्रार्थना करना सीखे, आरती करना सीखे, कीर्तन करना सीखे, तब होगा। हम लोग ना अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं। जितना पैम्परिंग करेंगे बच्चे आपके उतना ही कमजोर हो जाएंगे, और इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि थोड़ा सा मौसम बदला ना छी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका अपने इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर दिया है। उनको लड़ने दीजिए, सिस्टम से लड़ने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, उनको पैदल चलने दीजिए, सहने दीजिए धूप गर्मी, नहीं तो फिर वो एकदम लोलू पुलू रुई बन के रह जाएंगे, लोलू पुलू बन के। तो मिला जुला के नारद मुनि ने क्या शिक्षा दिया स्वर्णसेन को कि आप जिम्मेदारी छोड़िए। हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं फिर भी अपने घर से अटैच रहते हैं, तो राजपाट से अटैचमेंट हटाइए, छोड़िए और भगवान की सेवा कीजिए, क्योंकि आप अगले जन्म में कलयुग में बुद्धिमंता खान बनने वाले हैं और आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने वाले हैं। तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए सेवा की। तो हम सबको भगवान के धाम चलना है, तो हम लोग को प्रैक्टिस इसी जीवन में करना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करना पड़ेगा। हम तो कह देते हैं कि नहीं प्रभु जी हम लोग तो ब्रह्मचारी नहीं न है, हम लोग तो गृहस्थ न है, गृहस्थ आश्रम में न है। आप आश्रम का अर्थ जानते हैं क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है मंदिर, जहां भगवान की सेवा किया जाता है उसको आश्रम कहते हैं, जहां भगवान को रखा जाता है उसको आश्रम कहते हैं। तो गृहस्थ एक आश्रम है, यानी कि भगवान की सेवा करने का स्थल है। तो पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप सबको मिल करके क्या करनी चाहिए? हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो भगवान के प्रचार में सहयोग करे। चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो गली गली तक पहुंच जाए, नगर नगर तक पहुंच जाए, ये हम गृहस्थों की जिम्मेदारी है, हम सबकी सेवा है। तो अगर ये सेवा करेंगे ना तो हमारे पतोहिया, बच्चे सब ठीक रहेंगे, सब मान जान करेंगे आपकी। अगर आप भगवान की भक्ति कीजिएगा तो आपका पतोह बिल्कुल मान जान करेगी आपका। हम लोग क्या करते हैं, अपना मलिकाओं चला लिए, अब अपने बाल बच्चों का शादी कर लिए, अब हम चाहते हैं कि पतोहिया हमारा अंडर में रहे, नतिया पतवा सब हमारा अंडर में रहे, तो नहीं रहेंगे। इसलिए घर में ककराहट होता है, दिन रात झगड़ा, सास पतों में झगड़ा चलते रहता है। आपने बच्चों के शादी ब्याह कर दिया ना, आपकी जिम्मेदारी खत्म। जो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम गृहस्थ आश्रम में गए थे, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब क्या करना है? दो ऑप्शन है। अगर आप मलिकाओं चलाने का प्रयास कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा होगा निश्चित रूप से। इसलिए मलिकाओं त्यागिए, निर्मला शुक्ला माता की तरह अपना दिन भर क्लास सुनिए, लेक्चर सुनिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। मलिकाओं त्याग दीजिए, फिर आपका पतोहियो आपको मानेगी, कहीं से आएगी तो आपके लिए साड़ी लेके आएगी, टाइम से खाना देगी, रात में गुड़ भी दबा देगी, तेल भी लगा देगी। और जहां मलिकाओं चलाने का कोशिश कीजिएगा तो गरम गरम तेल से छौंका लगा देगी। भगवान की भक्ति कीजिए, समय आ चुका है। मंजू माता हंस रही है, सबका समय आ चुका है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबका समय आ चुका है। जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और जिंदगी भर जो कमा चुमा के चोरी का रखी है ना, उसमें भगवान की सेवा कीजिए। भगवान का मंदिर बनाने के दीजिए, पतोहिया के दीजिएगा, खा पी के मंगटिका खरीद के, मंगलसूत्र खरीद के सब हटा देगी, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, ताकि आपका जन्म जन्मांतर तक भगवान की सेवा बनी रहे। तो चलिए सतयुग का पत्थर का दर्शन करो। ये सतयुग की शिला है, स्वर्ण विहार, जो महाराज स्वर्णसेन यहाँ पे राज करते थे। तो अब उनका घर तो नहीं बचा है, बस ये अवशेष बचा है। तो जैसे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा भी आवाज करते हैं तो सेम इंटेंसिटी से उधर सुनाई देता है। हरिहर धाम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, प्रपात की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जान लीजिए कि शिव जी कहाँ निवास करते हैं, अभी इसी जगह पे निवास करते हैं, हरिहर क्षेत्र में। हरिहर का मतलब होता है आधा हरि आधा विष्णु आधा शिव। तो क्यों आधा है? शिव जी आधा है और आधा विष्णु भगवान है, इसलिए कि शिव जी के आराध्य देव कौन है? भगवान विष्णु। तो शिव जी को प्रिय कौन है? भगवान विष्णु। और विष्णु जी आधा क्यों है? क्योंकि विष्णु को प्रिय कौन है?
तो आप समझिए कि शिव जी गले लगाए हैं विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान किसको गले लगाए हैं? तो जितना शिव जी चाहते हैं भगवान विष्णु को, उतना ही विष्णु भगवान किनको चाहते हैं? शिव जी को। तो शिव जी को दो चीज सबसे प्रिय है, भगवान और भगवान के भक्त, हरि और हरि के भक्त। ये शिव जी के प्राण है, हरि हरि के भक्त। तो हम सबको हरि का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। 3300 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और ऐसे किसी एगो देवी देवता का पूजा कीजिएगा, मान लीजिए आप काली माई की पूजा करते हैं, तो आपसे दुर्गा माई प्रसन्न होंगी कि काली माई प्रसन्न होंगी? दुर्गा माई कहाँ नहीं होंगी? तो दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो कौन प्रसन्न होंगी? अस्कावनी मैया की पूजा करेंगे तो कौन प्रसन्न होंगी? आप ब्रह्म बाबा का पूजा कीजिएगा तो माने कोई जिस देवता का आप पूजा कीजिएगा वही आपसे प्रसन्न होंगे, और गड़बड़ कीजिएगा तो उठा के पटक भी देंगे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो 3300 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, 3300 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए वृक्ष है, वृक्ष में कितने सारे पत्ते लगे हुए हैं, एक एक पत्ते पर जल डालते रहेंगे, वो बढ़िया है कि पेड़ के जड़ में पानी डालना वो बढ़िया है? तो भगवान पेड़ की जड़ है, और देवी देवता टहनियां और पत्तियां हैं। तो हम लोगों को पेड़ के जड़ में पानी डालना है, यानी भगवान की भक्ति करनी है। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे तो शिव जी भी आशीर्वाद देंगे, काली मैया, दुर्गा मैया, काली मैया, ब्रह्म बाबा, जितना देवी देवता लोग हैं सब लोग आशीर्वाद देंगे आपको। तो शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का भजन कुटीर है। ये उस समय अंग्रेजों के द्वारा दिया गया किरोसिन से चलने वाला पंखा है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के लिए। ये उनकी भजन कुटीर है। और यहीं से श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज प्रिडिक्ट किए थे। अभी जो इस्कॉन का मंदिर है टीओबी पे, यहाँ पे एक विशाल और भव्य मंदिर बनेगा भगवान का। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के द्वारा लिखी गई और पढ़ी गई पुस्तकें हैं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का पर्सनल रूम है। जब वो आते थे तो यहीं पे रुकते थे। चाबी ले लीजिए। कुछ खा के नहीं है। 10-15 टाइम का एक रूम है जिसमें तार बांध कर रस्सी बांध के उसमें साड़ी लटका लटका के एक बेडरूम बना दिया और बोलिए टीओबी की, मायापुर चंद्रोदय मंदिर की। वो जो बाकी लोग भी लाइन में लगे हैं, अलग दूसरे लोग संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चली गए। जब जगन्नाथपुरी चली गए तो उनके आदेश के अनुसार उनकी अति प्रिय अग्रजा बड़े भाई श्री नित्यानंद राम, जो बलराम के अवतार हैं, ये बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे।
उस समय में एक महान भक्त का नाम है जीव गोस्वामी। नाम सुना आपने? 6 गोस्वामियों से सबसे बड़ा, सबसे छोटे थे और सबसे बुद्धिमान और बड़े विद्वान व्यक्ति थे जीव गोस्वामी, जिन्होंने यहाँ आने की जब आए तो भगवान नित्यानंद प्रभु ने उनकी ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा उनको कराया। जो आप दर्शन कर रहे हैं, विभिन्न लीलास्थली दर्शन आपने 3-4 दिन के अंदर किया है, ये सभी लीलास्थली भगवान श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पहले दर्शन कराया था। उसी स्थान के हम दर्शन कर रहे हैं। उस समय में उन्होंने एक भविष्यवाणी बोले थे। उन्होंने कहा था कि बिहार से सब माताएं प्रभु जी लोग यहाँ आएंगे, ज्यादा से ज्यादा माता जी लोग आएंगे, ऐसा बोले थे। माता जी दिख रहे हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा था अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा होइबे विकास। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर का प्रकाश होगा, जैसे सूर्य के प्रकाश होता है, चंद्र का प्रकाश होता है, ऐसे एक मंदिर का प्रकाश होगा। और क्या होगा उसके बाद में? गौरांगेरो नित्य सेवा होइबे विकास, गौरांग महाप्रभु का नित्य सेवा का विकास होगा, बढ़ती होगा, संपूर्ण विश्व में ये फैलेगा। ये 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी था। देखिए, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हमारी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का, गीता का, हरिनाम का प्रचार किया, उन्होंने ठान लिया कि ये भविष्यवाणी हम पूरा करेंगे। प्रभुपाद जी 1971 की दिसंबर में कलकत्ता में थे। उन्होंने 2 विदेशी शिष्यों को भेजा, जाओ मायापुर में बहुत बड़ा जमीन खरीदी करो, हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे। और आप कल्पना नहीं कर सकते गुरु की कृपा से शिष्य कितना, जैसे कितना राम की कृपा से हनुमान समुद्र लंघ लिए, है कि नहीं? ऐसे गुरु की कृपा से शिष्य सब कुछ कर सकता है। गुरु की कृपा होना चाहिए, गुरु कृपा ही केवलम। हम भगवत धाम जाएंगे तो केवल गुरु की कृपा से, है कि नहीं? गुरु बिना कृपा क्या होगा हमारी? तो गुरु की कृपा से उन्होंने 3 दिन के अंदर 3 एकड़ जमीन यहाँ खरीदी किए। और 1972 में सबसे पहला छोटा मंदिर, आपने मेन एंट्रेंस से भजन कुटी देखा, वो हमारी इस्कॉन मायापुर का सबसे पहला मंदिर है। इतना लोग भी नहीं, जितने आप लोग आए ना उतना लोग भी बैठ नहीं सकते वहाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने वहाँ सेंटर शुरू किया। और 1972 में यहाँ पर सबसे पहला पर जब फेस्टिवल हुआ, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, होली, तो 70 भक्त आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से। और उसी वर्ष प्रभुपाद ने यहाँ भूमि पूजा किया और अनाउंस कर दिया ये हमारा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर होगा। हरि बोल। और भूमि पूजा करके प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया शिष्यों को मंदिर बनाना है, और उनके आदेश को पालन करते हुए शिष्यगण ने प्रयास करते रहे। अंत में 2009 में ये मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुई है। 2022 में इस्कॉन मायापुर का 50 वर्ष पूरा हुआ। उसी वर्ष ओपनिंग होना था, लेकिन बीच में कोरोना महामारी आने के कारण कार्य में थोड़ा विलंब हुई है, लेकिन 2027 में ओपनिंग होगा, क्योंकि इस्कॉन मायापुर तक पूरा पूर्ण हो जाएगा। 3.5 एकड़ एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई 350 फुट है। आपने ऑलरेडी अंदर से नहीं देखे, बाहर से ऑलरेडी देख चुके हैं। 3 गंबुज हैं, एक सेंटर में है, एक पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में है। जो सेंटर गंबुज है वो 350 फुट का है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा गंबुज है। सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र है, 22 फुट का सुदर्शन चक्र है। उसका नीचे जो कलश है वो 40 फुट का है। बाहर में जो व्हाइट मार्बल हम देख रहे हैं, ये व्हाइट मार्बल वियतनाम से आया। कहाँ से? वियतनाम से आया है। ये मार्बल का खासियत ये है कि गर्मी में भी ये गर्म नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करता है। और ऊपर में जो सुदर्शन चक्र है वो प्योर गोल्ड पॉलिश दिया गया है। उसके नीचे जो कलश है वो टाइटेनियम पॉलिश से है, मेड इन रसिया से बन के आया हुआ है। तो इस तरह के मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर का पीछे की ओर से हम चल रहे हैं, राइट साइड में ब्रिज बना गया है। ये भगवत मंदिर और भक्तों के निवास को जोड़ता है। जो भी भक्त लोग यहाँ मंदिर में सेवा पूजा करने वाले पुजारी लोग हैं, वो लोग इस मंदिर के अंदर में कहीं किसी व्यक्ति का रहने की व्यवस्था नहीं है, केवल भगवान का निवास स्थान है। तो पुजारी सब वहाँ रहेंगे, वो ब्रिज माध्यम से जाना आना करके सेवा करेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे 5 फ्लोर में भगवान के रसोई घर, भोग भंडार, वस्त्र अलंकार तैयार करना, रखना, भगवान के फूल माला बनाना, ये सब पुजारी फ्लोर में होगा। जो मुख्य मंदिर हम दर्शन करने जा रहे हैं वो 2nd फ्लोर में। अब धीरे धीरे हम चलेंगे 2nd फ्लोर में और हम लोग मंदिर का दर्शन करेंगे। कुछ भक्त अभी आए हैं,
स्वागत है बाबा आप लोग का सबका। हरे कृष्णा। चलिए आइए, चल जाएंगे ना, कोई तकलीफ नहीं है ना। पूरा काला रंग का क्या कहते हैं ग्रेनाइट है, जो कि दक्षिण भारत से आया हुआ है, और ऊपर में फॉल सीलिंग रेडी है। फर्स्ट फ्लोर में भगवान नृसिंह देव की लीलाओं की झांकियां होगा। सेकेंड फ्लोर में कुछ प्रमुख देवा देवियों की मूर्ति रहेगा, जो भगवान नृसिंह देव को प्रार्थना करते दर्शन होगा। इस तरह की ये भगवान नृसिंह देव का सिंहासन, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, नेचुरल दीप प्रज्वलन के द्वारा ये एकदम आलोकित होगा। श्री नृसिंह देव भगवान की। हम जानते हैं भगवान नृसिंह देव प्रकट किस लिए हुआ? भक्तों की रक्षा के लिए। देखिए, राक्षस को वध करना तो भगवान के बाएं हाथ के खेल है कि नहीं? भगवान तो सुदर्शन चक्र वैकुंठ से भी भेज देंगे तो यहाँ भी टारगेट उनका चुकेगा। देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु की प्रसाद लिए कि नहीं? थका जाए बोलने इतना तकलीफ हो रहा है, जोर से बोलिए जय माता दी। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की। ये हुई ना बातें। ये देखिए, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है। इतना बड़ा मंदिर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। सामने 3 सिंहासन है, देख रहे हैं? पहला में हमारी गुरु परंपरा आचार्य षड़गोस्वामी रहेंगे। बीच में 5 मूर्ति आपने देखा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, लोगों से लेकर गोलक तक। हम जहाँ रहते हैं और जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान का नित्य धाम है, वहाँ तक ये पूरा दिखाया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि हमको कहाँ जाना है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम की, टीओवीपी की, चंद्रोदय मंदिर की जय, श्री मायापुर धाम की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्त वृंद की, प्रभु जी की जय।